देखिए G20 की बात करें तो भारत को एक बहुत अच्छा अवसर मिला है G20 ऑर्गेनाइज कराने का, और कश्मीर घाटी में जो है ये होने जा रही है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक बार फिर से जम्मू को जो है वो अलग होता नज़र दिखाई दिया है, क्योंकि जम्मू के साथ एक बार फिर से भेदभाव हुआ है। कश्मीर घाटी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन जम्मू की बात करें और जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ नाम के लिए जो है वो होर्डिंग लगा दी गई है। बीडीसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामबन मिस्टर राजेश्वर कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। कुछ इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। सर अगर हम G20 की बात करें तो 370 के बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है वो कश्मीर घाटी में होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल जी, देखें ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है। हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है विश्व गुरु की तरफ बड़ी तेज़ गति के साथ बढ़ रहा है। उसी कड़ी में ये सारे जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं। अगर मैं 370 टूटने के पहले की अगर बात करूं तो मैं या आप भी कश्मीर सेफली नहीं जाते थे, या हमारे घर वाले हमें अलो नहीं करते थे कि हम कश्मीर जाकर घूमें या उन वादियों, हसीन वादियों को हम भी देखें, उनका नज़ारा लें। कोई पता नहीं चलता था उस समय कि कहाँ से कब पत्थर आ जाएगा, कब क्या इंसिडेंट हो जाएगा। तो 370 टूटने के बाद हम देख रहे हैं कि किस तेज़ गति के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर विकास भी हो रहा है। अगर आप टूरिज़्म सेक्टर की बात करें तो हमारे जो टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर में आते हैं, इन 370 टूटने के बाद रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो है वो बाहर से आ रहा है। और ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है कि पूरे 20 देशों का जो इवेंट है G20 वो हमारे कश्मीर के अंदर होने जा रहा है, और उसकी अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है, वो हिंदुस्तान कर रहा है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। आप बीडीसी बटोत हैं, अगर हम बटोत की बात करें जम्मू डिवीज़न में आता है। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा कि कश्मीर घाटी को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया गया, लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करें तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्यों, मतलब कि इतना भेदभाव क्यों अभी भी किया जा रहा है? मतलब कि 370 के बाद प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना था कि बराबरी जो है वो जम्मू को भी दी जाएगी, कश्मीर को भी दी जाएगी, लेकिन इस समय जम्मू जो है पीछे नजर आ रहा है। मैं पूरे रास्ते की बात करूँ, कहीं पे भी एक बोर्ड भी नहीं मिला कि जहाँ से हमें पता लगे, क्योंकि टूरिस्ट ने तो यहाँ से ही जाना है, माँ वैष्णो देवी के जब दर्शन करने आएगा यहाँ से ही जाना, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ नहीं, देखें जिस भी जगह कोई इवेंट किया जाता है, नेचुरली अगर हम वैसे बात करें, अगर हमारे घर में शादी है तो जिस घर में शादी है ज़्यादा तो उसी को सजाया जाता है। पर ये जम्मू कश्मीर के अंदर इवेंट हो रहा है और ख़ासकर कश्मीर के अंदर इवेंट हो रहा है, तो इससे हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि जिस कश्मीर के अंदर वो पहले भी मैंने बात की कि क्या हालात थे 370 के पहले, आप सभी जानते हैं। तो आज कम से कम इतने बड़े इवेंट तो यहाँ पर होने लगे हैं, हम सब के लिए गर्व की बात है। और 370 टूटने के बाद ही अगर आप जम्मू के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं आप इनको ले लीजिए, जिस पैटर्न पर इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस पैटर्न पर पुरानी सरकारों ने नहीं की। आज अगर मैं अपने बटोत, मेरा एक सनासर और पत्नीटॉप टूरिस्ट जो एरिया पड़ता है, तो 100 करोड़ के हिसाब से आज उसके प्रोजेक्ट के टेंडर्स लग चुके हैं। लेकिन अगर हम सनासर की बात करें, सनासर में अभी भी वो रोड देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जहां अगर अच्छी रोड की कंडीशन हो वहाँ पे व्यक्ति जो है 1 घंटे में सनासर का तय कर सकता है। लेकिन हर बार ब्लैक टॉपिंग होती है, लेकिन एक भी बर्फबारी वो जो है ब्लैक टॉपिंग नहीं झेल पाती। देखिए रोड का तो दिक्कत है, वो आपने बताया, और हम भी प्रॉपर हर साल उसका ब्लैक टॉप भी करवाते हैं, पर फिर भी बर्फीला एरिया है, बर्फ़ के कारण वो नुकसान हो जाता है, रोड फिर से ख़राब हो जाता है। पर मैं अपने बड़े गर्व से आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूवल हो गया है, और विद इन डेज डबल रोड सनासर का जो बनने का काम है वो थोड़े दिनों के अंदर शुरू होगा। मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के सांसद डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का और माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने हम सब की डिमांड के ऊपर इस रोड को बढ़ाने का जो निर्णय वो किया है। आने वाले समय में जब आप आएंगे तो आप उसी प्रकार से, जिस प्रकार आप कह रहे हैं, डबल रोड और फर्स्ट क्लास आने वाले समय में वहाँ पर डेवलपमेंट एक बार उस लोकेशन पे जाएगा, लोकेशन बहुत खूबसूरत है, लेकिन
इतना ट्रैवल करेगा और इतनी मतलब कि उसको थकावट हो जाएगी कि वो दूसरी बार आने का नाम नहीं लेगा, इसकी वजह से भी शायद पीछे है। हाँ नहीं बिल्कुल, जब रोड कनेक्टिविटी जहाँ पर अच्छी होगी तो नेचुरली हर सेक्टर वहाँ पर डेवलप होता है, और रोड कनेक्टिविटी तो काफ़ी मेन है। अगर कोई घूमने वहाँ पर आ रहा है तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता या रुकने की फैसिलिटी तो उसको होनी ही चाहिए। पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डबल रोड का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूवल हो चुका है और विद इन डेज इसका काम शुरू हो जाएगा, और आने वाले समय में हमें ये रोड की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब BDC बटोत है, बटोत की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत एरिया है और वेदर भी जम्मू के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। जी। आप ऐसा क्या करेंगे कि टूरिस्ट को भी पता लगे, क्योंकि बहुत कम टूरिस्ट होंगे मेरे ख्याल से जिनको इस एरिया के बारे में पता होगा कि यहाँ पे ऐसा वेदर है। तो आप एज अ BDC यहाँ पे क्या क्या करवाएंगे जिससे टूरिस्ट का फुटफॉल बटोत में भी बढ़े और बटोत के लोगों को भी फायदा हो? देखिए इसमें यह है कि आप की जानकारी में ही होगा कि बटोत और साथ में जो हमारा इतना खूबसूरत पत्नीटाप जो यहाँ पर लगता है साथ में पड़ता है, तो पत्नीटाप के अंदर हम समय समय पर विभिन्न प्रकार के इवेंट्स जो हैं वो करवाते रहते हैं। पिछले दिनों में अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो सिंगिंग का कार्यक्रम था वो रखा गया, और साल के अंदर 2-3 वैसे कार्यक्रम हम करवाते ही करवाते हैं कि जिसके कारण बाकियों को भी इस एरियाज़ के अंदर जो है एरियाज़ की खूबसूरती और इसका पता चले। और उसके साथ में जो हमारा बटोत पड़ता है या जो मेरे एरियाज़ पड़ते हैं, यहाँ पर आने वाले समय में इस समय हम स्टे होम के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो सराउंडिंग पंचायत हैं काफ़ी खूबसूरत एरियाज़ हैं और उनके अंदर हम फोकस कर रहे हैं कि आने वाले समय में स्टे होम का कंसेप्ट हम यहाँ पर ला रहे हैं, और भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं डेवलपमेंट के रिलेटेड हमने इस एरियाज़ के बनाए हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस पूरे एरिया के अंदर टूरिज़्म जो है टूरिस्ट आएगा और यहाँ की जो आवाम है उसको भी उनके आने का लाभ जो है वो मिलेगा। आखिर में जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि टूरिज़्म जो है वो जम्मू में भी तेज़ी से बढ़े और कश्मीर में भी, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो सिर्फ कश्मीर में बन रहा है, जम्मू में नहीं। देखें ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी आपको रिकॉर्ड तोड़ा कश्मीर में, जम्मू में नहीं। बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि जो पुरानी सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने जम्मू के जो टूरिस्ट प्लेस थे इनको डेवलप ही नहीं किया। ये जिस पैटर्न के अंदर डेवलप होने चाहिए थे इनको डेवलप भी नहीं किया। उस हिसाब से हो रहे नहीं, आज की डेट में मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 100 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ मेरा एक जो सनासर एरिया है वहाँ के टेंडर्स अलॉट हो गए हैं, वहाँ की डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो लगे हैं। और इसी प्रकार से अगर आप बात करें जम्मू के, और भी हम मानसर की अगर बात करें, अभी आपने देखा होगा कि 2 साल पहले से मानसर के अंदर भी सिंगिंग के इवेंट्स शुरू हुए। ये 10 साल पहले भी किए जा सकते थे, 10 साल पहले भी इन इलाकों को जो है वो प्रमोट किया जा सकता था, बट पुरानी सरकारों ने इसको नहीं किया। पर आज की जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर सरकार है, ये निरंतर जम्मू के भी टूरिस्ट प्लेसों को तेज गति के साथ डेवलप कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी टूरिस्ट कश्मीर में जाएगा वो जम्मू के भी जितने टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ पर भी वो आएंगे, घूम कर जाएंगे और अच्छा वातावरण जो है वो यहाँ से लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इनका भी कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के जो हिडन प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं उसके अंदर टूरिस्ट का फुटफॉल हो, जिसके कारण लोकल्स को जो है वो उनके कारोबार में मुनाफा हो और कहीं ना कहीं उनको जो है वो फ़ायदा हो। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।